जय हिंद मेरे मित्रों। पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़िए, है ना। पढ़ाई को बोझ बिल्कुल नहीं बनने दीजिए। यदि आप समझ लेंगे पढ़ाई को पढ़ाई समझेंगे तो शायद आपको किसी किसी को हार्ड लगेगा या तो बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग होने वाले ये सब्जेक्ट नहीं है। आप कृपया एंजॉय के साथ पढ़ाएं, है ना। और ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत टफ है। देखिए कैसे बनता है। ये कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8। कितना दिया हुआ? कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 7/8। आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, है ना, जिसमें से एक दिया हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, सबसे बड़ी भुजा का नाम विकर्ण यानी कर्ण, है ना। क्या होता है? कर्ण। और एक लंब और दूसरा क्या होता है? आधार, जिसमें से अभी हम देखेंगे किस किस का मान निकल रहा है। हमको तीनों भुजाएं चाहिए, तो ये हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ों का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आपको नहीं बनाना आता होगा तो देखिए मेरे साथ, ये सीधी लाइन यहाँ खींचेंगे और यहाँ भी सीधी लाइन, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बना देंगे। कितना? यानी 90 डिग्री कोण बना देंगे, जिसे हम समकोण कहेंगे, है ना मित्रों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप इच्छा अनुसार नाम दे दीजिए, ए, बी और सी नाम दे दिए। जैसे ही ये समकोण हो गया यानी 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज के क्या गुण है आप तो जानते ही हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपका कर्ण हो गया और इसी को हम लोग इंग्लिश में एच हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। और इसके सामने जस्ट सामने यानी एसी, एसी आपका कर्ण हो चुका है। अब आपको डिफाइन करना है कि लंब और आधार कौन होगा। याद रखिएगा, यहाँ जो भी चीज वैल्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, थीटा को पकड़ेंगे। यदि ए रहेगा यहाँ तो ए को पकड़ेंगे। यहाँ जो भी चीज रहेगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उसके साथ में जो भी एंगल रहेगा उसी को हम थीटा समझ लेंगे। देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ हम थीटा दे देंगे, ठीक ना मित्रों। और यहाँ थीटा के जस्ट सामने देखिए, थीटा के सामने है ये क्या है, थीटा के सामने क्या, देखिए बीसी है, तो ये लंब हो गया। आप हमेशा याद रखेंगे थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि कर्ण और लंब हो गया, हम आधार को कैसे डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो चीज जब हो गया ना, तीसरा का कोई झंझट नहीं। तीसरा ऑटोमेटिक वो आधार हो जाएगा, यानी ये आपका आधार हो गया। तो आधार को हम लोग बेस कहते हैं यानी बी, लंब को परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार हमेशा बदलता है, हम प्रत्येक क्वेश्चन में बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा यदि प्रश्न नंबर 1 और 2 आप पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करें और 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन देख लें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने हलवा बन जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये लंब और आधार तो हो चुका है। हमको क्या डिफाइन करना है? थीटा। हम क्या बोले थे? थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहते हैं। यदि हम थीटा यहाँ ले लेते, यानी यहाँ थीटा ले लेते, तो लंब इसके जस्ट सामने वाले ए बी हो जाता। जब ये ए बी हो जाता लंब, तो ये आधार हो जाता। और कर्ण तो चेंज होने वाला चीज नहीं है, कर्ण चेंज नहीं होता है, यानी 90 डिग्री सामने वाले सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। तो फिलहाल हम इसी को थीटा लेते हैं। अब हम यहाँ से हल लिखेंगे। जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो हल जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये नियम है। अब आगे चलिए, ये हल यानी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ फिलहाल उतार लीजिए, यहाँ 7/8 लिख दिए, ठीक है। अब एक लाइन में 2 बराबर नहीं दिया जाता है, इसलिए ये चीज हम लोग देते हैं। इसके जगह पर आप या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी लिखें जो आपको अच्छा लगे। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, ये इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा देते हैं। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में लंब। क्या होता है? आधार और बट्टा में लंब होता है, ठीक है। आधार और बट्टा में क्या होता है? लंब होता है। अब यहाँ क्या है? 7/8। और साथ में आप क्या करेंगे? के मान लीजिएगा, ठीक है। सुनिए, के हम क्यों मानते हैं? के नहीं भी मानेंगे तो भी बनेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन जाके देख लीजिए, उसमें हम पूरा डिटेल्स किए हुए हैं कि क्यों मानते हैं, के मानना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आधार, आधार के जगह देखिए क्या है? ए बी, तो हम यहाँ लिख देंगे आधार के स्थान पर ए बी
और लंब क्या है, देखिए लंब है BC, देखिए लंब BC है ना, तो इसके जगह पर आप BC लिख दीजिए। आप चाहें तो P लिख सकते हैं, आप चाहें तो केवल आधार भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल आप लंबा रास्ता को चुनिए। जब आप लंबा रास्ता में चलना सीख जाएंगे तो शॉर्ट आप खुद ढूंढ लेंगे, है ना। इसलिए आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए, इसीलिए हम लंबा करके थोड़ा बताते हैं, समझिए। जो मित्र ऐसे होंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जिनको ये बेसिक चीज आता होगा, है ना। अच्छा बात है, आना भी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे। यूट्यूब में जो आपका जो है सेटिंग को प्रेस करेंगे, वहाँ देखिए क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस करके आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद आप ज़्यादा स्पीड में देख लीजिए। हम बेसिक से इसलिए बता रहे हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी आज मैथ सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ साथ में हम के ले लिए, है ना, के, और यहाँ भी क्या हो गया 7/8 बराबर के। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी के जस्ट सामने क्या 7 है, यानी ए बी का मान आपका हो गया 7 और साथ में के ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए BC के सामने है, BC के सामने क्या है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 और साथ में क्या है के, यानी AB और BC निकल चुका है ना। दो चीज आप निकाल लिए, तीसरा तो खुद निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, AB कितना लिखेंगे, AB देखिए AB आप कितना निकाले हैं 7 के, तो आप निकाल लिए AB 7 के, है ना। और BC कितना निकालें, ये आपका BC है, ठीक है, BC है 8 के। देखिए BC, देखिए BC, ये BC है 8 के, सॉरी ये BC है 8 के, है ना। और AB कितना 7 के, AB है 7 के। तो AB और BC तो निकल गया। अब क्या निकालना है, AC। फॉर्मूला आपको रटने का कोई जरूरत नहीं, यदि आपको फॉर्मूला नहीं रहता है तो बढ़िया है, आप तुरंत सीखिए कैसे। इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद करेंगे। हम क्या करेंगे, इतना तो आपको पता होगा। देखिए इसको हमको बड़ा करना है, तो बड़ा करना तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, छोटा करना तो तोड़ेंगे, है ना। यानी जोड़ने से कोई भी चीज बड़ा होता है। और आप लोगों को पता है सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण। तो कर्ण कैसे बनेगा, जब जोड़ेंगे। हाँ, तो देखिए हमको AB और BC तो पता है, लंब आधार पता है, हमको कर्ण निकालना है, AC निकालना है। AC तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, कर्ण। तो हम क्या करेंगे, जोड़ के निकालेंगे। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, AC को निकाल रहे हैं, तो साथ में स्क्वायर दे देना है। क्योंकि पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर दे देंगे। AC देखिए AC का स्क्वायर, AC निकालना है, यानी AC है बड़ी भुजा। तो बड़ी कोई भी चीज कैसे होती है, जोड़ने पर, देखिए जोड़ने से बड़ा हो जाता है ना। तो AB, BC और AB को जोड़ दीजिए। तो AB को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, साथ में स्क्वायर लगा देंगे, और BC को जोड़ देंगे। अब फॉर्मूला रटने का झंझट खत्म, क्योंकि बड़ा कोई भी चीज को बड़ा करना है तो जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिए। अब आपके मन में प्रश्न यदि आता होगा कि हमको मान लिया जाए AB निकालना है, मान लिया जाए AB यानी आधार निकालना है, बहुत आसान। आधार तो सबसे छोटा होगा और लंब भी क्या होगा, कर्ण से छोटा होगा। छोटा कैसे निकालेंगे, घटा के। तो बड़ा में छोटा घटा देंगे, यानी AC में क्या करेंगे, AB घटा देंगे तो BC निकल जाएगा, और AC में BC घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। आपके सामने फॉर्मूला है, आपको रटने का कोई झंझट नहीं है। अब क्या करना है, AC, तो यहां लिखिए AC का स्क्वायर। देखिए AB का वैल्यू कितना अभी आप निकालें, AB निकाले हैं 7 की, तो यहाँ क्या रख देंगे 7 की, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब BC देखिए दोस्तों कितना है, BC है 8 के, तो आप यहाँ दे दीजिए 8 के और साथ में स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ लाइन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको नीचे दिखेगा नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर है, 7K का स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा 7K का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 7K इंटू 7K, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 49K का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा, 49K का स्क्वायर। इसी तरह से आप 8 को गुना करेंगे 2 बार, 8 इंटू 8 क्या होगा 64 हो जाएगा, और साथ में K स्क्वायर आ जाएगा, तो 64K का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर, ये दोनों को आपस में ऐड कर दिया, यानी जोड़ दीजिए। तो 9 और 4 जोड़िए, कितना होगा 13, यानी 9 और 4 13 हो गया दोस्तों। और बाकी हाथ में जो रखेंगे हासिल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। हम जोड़ को भी सिखा रहे हैं साथ में, आपको जोड़ तो आता ही होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 6 और 4 10, और क्या रखे थे हासिल में 1, यानी 11, 113 हो गया। ये दोनों को जोड़े कितना हो गया 113, और साथ में K का स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे समझिए,
49k का स्क्वायर और 64k का स्क्वायर जब जोड़ेंगे ना तो 113k का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, दो भुजा तो आप निकाल चुके हैं, आपको AC निकालना था। AC का स्क्वायर तो नहीं ना निकालना है। अब हमें AC का स्क्वायर नहीं निकालना है तो हम स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे। स्क्वायर जब हटा देंगे, सुनिए, स्क्वायर जब हटा देंगे तो दाहिना तरफ रूट चढ़ता है, ऐसा नियम है, आप याद रखेंगे। एक तरफ जब स्क्वायर हटता है ना तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ इधर स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ अंडर रूट चढ़ा दिए। और ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्गमूल। और वर्गमूल यदि इसका निकलेगा तो निकाल लेंगे, और नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या में तो हम क्या करेंगे, उसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, AC बराबर, देखिए 113 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो पूरा संख्या में नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में ही छोड़ देंगे 113। और k है 2 ठो, यानी एक एक जोड़ा में आप बाहर निकालते तो एक ठो बाहर निकालिए, यानी एक ठो बाहर निकल गया, यानी AC का ये वैल्यू निकल गया कितना, अंडर रूट 113 और साथ में k। तीनों भुजा निकल चुका है। अब आप ये चुटकी में निकाल पाएंगे, है ना, सब भुजा। अब जरा आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और आप इसका मान निकालते हैं। क्योंकि 3 भुजा आप निकाल चुके हैं, समकोण त्रिभुज के जब तीनों भुजा निकाल लेंगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप आराम से बना पाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि हम डिटेल से बता रहे हैं। अब क्या करना है, तीनों भुजा निकल चुका है, इसका मान निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बट्टा में आप दे दीजिए, कोई लंबा सा लाइन दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, और एक दूसरा तरीका सीधा इसका मान रख दीजिए। ठीक है, दोनों तरीका आपको बता देंगे। तो फिलहाल आप कौन तरीका हम आपको बता दें। देखिए अब A प्लस बी और A माइनस बी आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ A और B है कि नहीं, देखिए A और B जरूरी नहीं कि A और B रहेगा, लेकिन वैसा व्यवहार करेगा, है ना, उसके जैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ और यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको A समझेंगे। क्या समझेंगे, A। देखिए यहाँ और यहाँ मिल रहा है, दोनों जगह एक है, इसका मतलब ये A है। ठीक है, ये क्या है, A है। और यहाँ भी मिल रहा है, इसका मतलब ये B है। तो और बीच में क्या है, प्लस है, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, है ना। तो क्या होता है, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर यानी A के स्थान पर क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर दे देंगे, है ना। और B के स्थान पर क्या साइन है, तो साइन का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, साइन का स्क्वायर दे देंगे। अब इसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ और यहाँ मिल रहा है, यानी वो A है, और यहाँ क्या है, दोनों मैच कर रहा है, यानी B है। तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या हो गया, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर। A के स्थान पर जो भी चीज रहेगा ना उसी को हम A समझेंगे। ठीक है, तो A के स्थान पर देखिए क्या है, यहाँ 1 है तो A का स्क्वायर दे दिए, और B के स्थान पर cos है तो यहाँ cos का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब 1 का जब स्क्वायर करते हैं आप ना तो 1 ही आता है। 1 को आप जितना बार गुना कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मान में वही रहेगा। तो हो जाएगा आपका, और साइन स्क्वायर का क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हम क्या है, हाँ ये थीटा आप ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये हम A लिख दिए ना, ये थीटा है। ठीक है, हम मिस्टेक से A लिख दिए थे, ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है। तो साइन स्क्वायर ये अब थीटा कर लेंगे सब जगह। हाँ, अब यहाँ क्या है, 1 को जब स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर क्या होगा, थीटा होगा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यदि एक है ना, यदि आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो एक वीडियो हम बनाएंगे केवल फॉर्मूला का, आप उसको देख लीजिएगा। और यदि वो फॉर्मूला के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानते होंगे, इसलिए हम सीधे इसका मान बैठा दिए। ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट में जरूर मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस बट्टे साइन,
कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन कोस थीटा और बट्टा में साइन थीटा का मान क्या होता है? कॉट थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है? कॉट थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। लेकिन साथ में स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ कॉट स्क्वायर दे देंगे, यहाँ भी दे देंगे और यहाँ भी। कोस बटे साइन है, तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही होगा, और एक तरीका बताएंगे जिसमें आपको ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगा। आप एक ही फॉर्मूला से कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। तो हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में। अब कोस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों कोट है ना, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो यहां लिख देंगे आधार, और बट्टा में क्या करेंगे? लंब। लेकिन साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, है ना। अब देखिए आधार और बट्टा में लंब, तो आधार के स्थान पर देखिए कितना है? आधार क्या है? ए बी है। तो ए बी आप लिख लीजिए पहले। आप नहीं लिखेंगे ए बी तो कोई बात नहीं, सीधे ए बी का वैल्यू जो है 7 के बिठा दीजिए। और लंब कितना है? BC है। तो ए बी के जगह पर कितना लिखेंगे? 7 के। और लंब में क्या लिखेंगे? 8 के। देखिए के से के कट गया तो क्या आया? 7/8। ये किसका वैल्यू निकल गया? ये फर्स्ट का निकल गया। ये फर्स्ट का निकल गया 7/8 के, है ना। 7/8 तो है, लेकिन साथ में क्या? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। अब क्या करेंगे? स्क्वायर करना होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 × 7 49। 8 × 8 क्या होगा? 64। तो ये आपका आंसर हो गया। और जब ये इस तरीके से बना लिए तो दूसरा नंबर भी आपका बन गया। दूसरा नंबर में क्या है? कोट स्क्वायर निकालना है। देखिए कोट स्क्वायर का मान भी इतना ही निकलेगा। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट थीटा वाला क्या होता है? आधार बट्टा में लंब। आधार और बट्टा में क्या होता है? लंब। और देखिए स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे, और अभी जो मान निकाले थे वही इसका आंसर होगा। और आधार कितना देखिए? ए बी है, तो ए बी लिख दीजिए। और लंब कितना है? BC है, तो BC लिख दीजिए। और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब ए बी का मान कितना है? 7 के, तो 7 के लिख दीजिए। और देखिए BC कितना है? 8 के, है ना, 8 के। और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ना भूलें। 7 × 7 कितना होगा? 49। और 8 × 8 64। और साथ में देखिए ये के यहीं तो कट गया था, है ना। यही आपका आंसर हो गया। यानी दोनों आप कितना आसानी से बना पाए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आप ही की कक्षा में पढ़ रहे हों। और यदि कोई सुधार का जरूरत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।